हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग में पूछे जाने वाले 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे भी इन एग्जाम में नर्सिंग के एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ एसिटोफिनोमेन, जिसे पैरासीटामोल कहते हैं, पॉइजनिंग। तो पैरासीटामोल की विषाक्तता के लिए एंटीडोट क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, एन एसिटाइल साइटाइन, जिसे NaC भी बोलते हैं, एन एसिटाइल स्ट्रीम। ठीक है, तो ये पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ विजन। तो दृष्टि की भावना के लिए कौन सी कपाल तंत्र का क्रेनियल नर्व जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, क्रेनियल नर्व सेकंड, जिसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये हमारी दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द परमानेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड। तो मासिक धर्म के लिए स्थायी रूप से बंद होने को क्या कहा जाता है? तो जब किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए बंद हो जाता है तो उसे उसका आंसर है आंसर नंबर बी, सी, मीनोपॉज बोला जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति बोलते हैं। तो जब महिला में पीरियड आना हमेशा के लिए बंद हो जाता है तो उसे मीनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल आर अ कैरेक्टराइज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिसीज। तो राइस वाटर, चावल के पानी जैसा मल किस बीमारी का एक विशिष्ट नैदानिक लक्षण है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कॉलेरा, जिसे हैजा भी बोलते हैं। तो हैजा में जब किसी व्यक्ति को हैजा की बीमारी होती है तो इसमें राइस वाटर, चावल के पानी जैसा मल आने लगता है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, which electrolyte imbalance is most closely associated with the development of Troisius and Chestnut sign। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन ट्रोसियस और चेस्टिक के लक्षणों के विकास के निकटतम से जुड़ा होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। तो जब किसी को हाइपोकैल्सेमिया होता है तो वो उसमें चांस होते हैं कि उसमें चैडविक साइन और ट्रेसविक साइन हो सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो प्रसव की अपेक्षित तिथि, जिसे EDD की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक मानक विधि कौन सी है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, नेगल का नियम, नेगल्स रूल जिसे बोलते हैं। नेगल्स रूल से EDD निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि 9 मंथ काउंट करते हैं और प्लस 7 डेज काउंट करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपिंग बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन वन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो एक संकुचन में हृदय के बाएं वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइव एक्टिनेटेड वैक्सीन। तो निम्नलिखित में से लाइव एक्टिनेटेड वैक्सीन का उदाहरण है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, BCG वैक्सीन, जो टीबी के लिए दी जाती है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन शुड अ नर्स मेंटेन अ पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर वाले मरीज के लिए नर्स को कौन सी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, मतलब कि हेड को बेड से 30 से 45 डिग्री तक ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है,
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो एक व्यस्क सामान्य व्यस्क लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 120 डेज। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ तक आ गए थे हम, तो ये हमारा हो गया था। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन था, तो इसमें है द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इज मेडिकली टर्म एज। तो मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को चिकित्सीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, प्रोटीन यूरिया। तो अगर यूरिन में प्रोटीन आता है तो उसे प्रोटीन यूरिया बोला जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबिन इज फाउंड मोस्ट एविडेंटली इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो मानव स्तन के दूध विशेषकर कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, IgA पाया जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस स्टेज ऑफ लेबर डज द कंप्लीट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स अकर। प्रसव के किस चरण में गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण फैलाव हो जाता है, कंप्लीट डायलेशन हो जाता है। तो इसका आंसर है फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है, और सेकंड स्टेज में क्या होता है कि फीटस बाहर आता है, और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आता है, और फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का पूरा डायलेशन हो जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन a subcutaneous injection with a regular needle। तो एक सामान्य सुई के साथ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए कौन सा मानक एंगल क्या होता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 45 डिग्री। तो ST 45 डिग्री में लगाते हैं, और जो IM लगाते हैं वो 90 डिग्री पर लगाते हैं, और IM 90 डिग्री पर लगाते हैं, और जो सबक्यूटेनियस होता है वो 45 डिग्री पर लगाते हैं, और IV इंट्रावेनस जो होता है 30 डिग्री पर लगाते हैं, वो ID होता है वो 10 डिग्री पर लगाते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, विटामिन B12 जिसे कोबालामिन बोलते हैं, एंड फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर हंगर एंड थर्स्ट। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भूख प्यास को और शरीर के तापमान को मेंटेन करता है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है अ सडन शार्प sorting pain on the side of face triggered by chewing on brushing teeth in indicated of। चेहरे के एक तरफ अचानक तेज चुभने वाला दर्द चबाने या ब्रश करने से शुरू होने वाला किसका संकेत है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी बोलते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है ये। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल बेसलाइन हार्ट रेट फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी एट रेस्ट। तो आराम की स्थिति में नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 120 से 160 बीट पर मिनट। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, which assessment tool is universally used to elevate a patient level of consciousness। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ग्लासगो कोमा स्केल से कॉन्शियस लेवल को देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ स्लो हार्ट रेट टिपिकली बिलो 20 बीट पर मिनट इन एन अडल्ट। तो में धड़कन 60 से कम है तो किस शब्द का
उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ब्रेडिकार्डिया। तो ये थे हमारे 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।